फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो क्या ये अपडेट है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्नातक स्तरीय पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थन निरस्तीकरण की सूची यहाँ पर दी हुई है। तो इसे ओपन करके यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 अक्टूबर का ये अपडेट है। तो ये जो अपडेट है 31 दिसंबर 2023 को जो स्नातक स्तरीय पदों पर एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंसरिफ रीडर, सहायक तृतीय, कार्यालय सहायक तृतीय, सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के यहाँ पर पद थे। तो उसकी जो परीक्षा का आयोजन था वो 31 दिसंबर 2023 को कराया गया था। तो इसी के संबंध में ये अपडेट आया हुआ है। तो क्या इसमें अपडेट में देख लेते हैं यहाँ से। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की जो अभिलेख सत्यापन हेतु दूसरे चरण की जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है वो आयोग द्वारा 20 सितंबर 2024 को जारी की गई थी और चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी कार्यक्रम को 26 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 को इन अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया था। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा बताया गया है कि ये जो 31 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, इसकी जो अभिलेख सत्यापन हेतु दूसरे चरण की जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची थी वो 20 सितंबर को जारी हुई थी और फिर इन अभ्यर्थियों का जो अभिलेख सत्यापन था वो 26 से लेकर 27 सितंबर को कराया गया था। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस स्थिति को उपस्थित नहीं हुए और आयोग के यहाँ पे साफ बताया गया था कि जो इस स्थिति को उपस्थित नहीं होंगे उन्हें दूसरा मौका फिर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई आपका गंभीर कारण है तो 7 दिन के अंदर आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में वो उपस्थित हो सकते हैं और जो भी गंभीर उनका कारण है उस संबंध में साक्ष्य लेकर, अभिलेख लेकर वो 7 दिन के अंदर वहाँ पर अभिलेख सत्यापन करा सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद कोई भी अभिलेख सत्यापन की और तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी, ऐसा आयोग की ओर से पहले ही बता दिया गया था। लेकिन 7 दिन का अतिरिक्त समय देने के बाद भी काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, जिस वजह से अब उनका जो अभ्यर्थन है वो आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और इसी की सूची यहाँ पर आयोग द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20/9/2024 में स्पष्ट रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि के उपरांत 7 दिनों की अवधि में उपस्थित होने का अवसर दिया गया, परंतु 7 दिन के उपरांत भी निम्नांकित अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए। उक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई, परंतु द्वितीय अवसर देने के उपरांत भी अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को आयोग में उपस्थित नहीं हुए और ऐसा सिद्ध होता है कि अभ्यर्थी इस पद पर चयन के इच्छुक नहीं है। अतः अभिलेख सत्यापन हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी उपस्थित न होने के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। तो कौन कौन यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, उनके नाम और रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में इनका सिलेक्शन हो गया हो, जिस वजह से ये यहाँ पर डीवी के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो ये जो भी अभ्यर्थी हैं इनका अभ्यर्थन यहाँ पर अब निरस्त कर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट नेम भी रखे हैं, रोल नंबर दिया हुआ है। तो ये टोटल यहाँ पर 41 ऐसे टोटल कैंडिडेट हैं जिनका जो अभ्यर्थन है वो आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अभिलेख सत्यापन में भाग ही नहीं लिया। तो ये 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट आयोग के द्वारा यहाँ पर दी गई है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस लिस्ट को देख सकते हैं और आप यहाँ से भी इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये रही वो पूरी लिस्ट और ये रहे उन अभ्यर्थियों के नाम जिनका जो अभ्यर्थन है वो आयोग की ओर से निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अभिलेख सत्यापन में जो 31 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था और उसकी जो दूसरी लिस्ट आयोग के द्वारा जारी की गई थी डीवी के लिए, और ये जो अभ्यर्थी थे उस तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए और 7 दिन का अतिरिक्त अवसर भी उनको यहाँ पर दिया गया, लेकिन फिर भी ये अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। तो इस वजह से अब आयोग के द्वारा इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो ये था अपडेट 31 दिसंबर 2023 को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के संबंध में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।